हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर मैं एक आपको मोटिवेशन कहानी लेकर हाजिर हूँ। चलिए हम बात करते हैं। तो एक शहर में एक लड़का रहता था। तो वह लड़का बहुत गरीब था। उसके माँ बाप नहीं थे, माँ बाप उसके मर चुके थे। तो वह एक सेठ के यहाँ पर काम करता था। उसे इतना ही पैसा मिल पाता था कि वो अपना गुजारा कर सके। तो रोज़ उसने उसके लिए इतना पैसा मिल जाता था जितना उसका खाना खा सके। जब एक दिन वह वो लौट कर आया घर, उसने 4 रोटियां बनाई अपने घर पे। जब 4 रोटियां उसने बना कर रखी तो एक रोटी को चूहा उसमें से लेकर जा रहा था। तो उस लड़के ने देखा। उस लड़के ने कहा चूहे से कि आप इसको रोटी को क्यों लेके जा रहे हो, मेरे भाग का क्यों लेके जा रहे हो, मेरे पास तो ओनली 4 ही रोटियां हैं। जब चूहे ने कहा कि मैं तो अपने भाग का ले जा रहा हूँ, मैं आपके भाग का कहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि मैं वहाँ पर मजदूरी करता हूँ, उसके बाद मैं पैसे कमा के लेके आता हूँ। तो उस चूहे ने कहा कि आपके सवाल का जवाब इस तरह से, आप गरीब हो, आपके माँ बाप मर चुके हैं, आप कमाई करते हो, तो इसका जवाब आपको गौतम बुद्ध देंगे, ठीक है। तो वह लड़का क्या कहता है, गौतम बुद्ध कहाँ मिलेंगे। तो उस चूहे बताता है, और चूहे जहाँ बताता है गौतम बुद्ध के लिए, वो लड़का वहीं जाने लगता है और शेर से 4-5 दिन की छुट्टी ले लेता है। जब वह सुबह से चलता जाता है तो उसे रात हो जाती है। जब रास्ते में रात हो जाती है तो वहाँ पर एक महल पड़ता है। तो वहाँ पर एक उससे बुढ़िया से उसकी मुलाकात होती है। तो वह बुढ़िया कहती है कि कहाँ जा रहे हो बेटे इतनी रात में। तो लड़का कहता है कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। तो वह बुढ़िया कहती है कि जब तुम गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना। ये मेरी एक बेटी है 20 साल की, वह बोलती नहीं है, वह उनसे पूछना कि यह कब बोलेगी। वह लड़का आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते जब पहाड़ आ जाते हैं, पहाड़ पड़ते हैं, तब लड़का सोचता है कि मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूँ। जब वहाँ पर एक जादूगर से मुलाकात होती है तो वह जादूगर से कहता है मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, ये पहाड़ कैसे पार करूँगा मैं। जादूगर कहते हैं कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना। तो कहते हैं, लड़का कहता है क्या है आपका सवाल। तो जादूगर कहते हैं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी, ये मेरे सवाल का जवाब है। तो वह वो छड़ी से उस लड़के को उस पार कर देते हैं पहाड़ से। जब वह आगे और बढ़ता है लड़का, तो वो एक नदी मिल जाती है। तो अब नदी को पार कैसे करेगा लड़का। तो वहाँ पर एक कछुआ होता है। कछुआ से कहता है कि मुझे नदी पार करनी है, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। तो कछुआ कहता है मेरा भी एक सवाल है, कि मेरा सवाल ये है कि मुझे ड्रैगन कब मिल पाएगा, मैं ड्रैगन कब बन पाऊँगा, मुझे 5 साल से इस नदी में ही रह रहा हूँ। तो लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुँच जाता है। और गौतम बुद्ध की एक शर्त होती है कि एक लड़का सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकता है। अब लड़के के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि वह अपने सवाल पूछे कि या उन तीनों लोगों की, इन तीन लोगों से सवाल पूछे। तो लड़का सोचता है कि मैं तो मजदूरी कर ही रहा हूँ, मैं तो रोटी खा ही रहा हूँ, बट मुझसे ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा परेशानी है। तो पहला सवाल पूछता है कि उस बुढ़िया का, कि उसकी लड़की कब बोलेगी। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर उस लड़की की शादी हो जाएगी तो वो तुरंत बोलने लग जाएगी। और जादूगर का सवाल पूछता है कि जादूगर उस स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। तो गौतम बुद्ध कहते हैं वो उस छड़ी छड़ी को जब छोड़ देगा जब भी वो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और कछुआ वाले के सवाल का आंसर मिलता है उसके लिए कि वह अपना कवच उतार देगा तो वह ड्रैगन बन जाएगा। जैसे ही वहाँ से वापस आता है तो कछुए से कहता है कि अब नहीं, तुम कवच को उतार दीजिए, आप ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ उसको कवच को उतार देता है और उसमें से हीरे निकलते हैं तो उस लड़के को दे देता है। अब जैसे ही आगे बढ़ता है तो जादूगर मिलता है। जादूगर से बोलते हैं, लड़का बोलता है कि आप अपनी छड़ी को छोड़ दीजिए और आप स्वर्ग की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो वह छड़ी उस लड़के को दे देता है जादूगर। फिर आगे बढ़ता है तो जब मिलती है उस पर बुढ़िया, जब बुढ़िया से कहता है कि तुम अपनी लड़की की शादी कर दोगे, कर देंगे उसी दिन आपकी लड़की बोलने लग। तो बुढ़िया कहती है कि मेरे सामने जो लड़का खड़ा है, आप खड़े हो, आपसे अच्छा मुझे लड़का नहीं मिलेगा। तो वह अपनी लड़की की उस लड़के से शादी करा देती है। उस लड़की की शादी करा देती है तो वह लड़की तुरंत बोलने लगती है कि आप तो उसी दिन है जिस दिन आए थे यहाँ पर। तो लड़की बोलने लगती है। तो वह लड़का को सफलता कब मिली, क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग किया। अगर अपने सवाल का वो त्याग नहीं करता तो आज वो इतना पैसे वाला नहीं बन पाता, अपना नहीं बन पाता। बहुत से लोग कहते हैं कि यार आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नहीं मिलेगी, आप जॉब की तैयारी मत करो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। लोग तो दुनिया है, लोग तो कहते रहते हैं। तुम अपना एक लक्ष्य को चुनिए और उसको टारगेट कीजिए और उस पर आगे अमल करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।